ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में आज 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का वृत्तांत है। प्रवेश से पूर्व 12 ज्योतिर्लिंग स्मरणम। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालोमकारं मल्लेश्वरम कराल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापम् अस्मरणेन विनश्यति। सप्तजन्म कृतं पापम् अस्मरणेन विनश्यति। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 14वें अध्याय में ऋषिगण सूत जी महाराज से कहते हैं, अब आप ज्योतिर्लिंगों के महात्म्य तथा उनकी उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। जैसा आपने सुना है वह सब हमें बताइए। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, मैं उनके महात्म्य एवं उनकी उत्पत्ति के विषय में जैसा कि मैंने अपने सद्गुरु से सुना है, संक्षेप में अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, आप लोग श्रवण कीजिए। हे मुनि श्रेष्ठों, सैकड़ों वर्षों में भी इनके महात्म्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उनमें सोमनाथ प्रथम कहे गए हैं। हे मुने, सबसे पहले उन्हीं का महात्म्य सावधानी से सुनिए। हे मुनीश्वरों, महात्मा दक्ष ने अपनी अश्वनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। वे चंद्रमा को अपने पति के रूप में प्राप्त कर अत्यंत शोभित हुई और चंद्रमा भी उन्हें प्राप्त कर निरंतर शोभित होते थे। जैसा कि सुवर्ण से मणि सुशोभित होती है और मणि से सुवर्ण सुशोभित होता है, उसके तदंतर कालक्रम में उनके साथ जो हुआ उसे सुनिए। चंद्रमा की सभी पत्नियों में जो रोहिणी नाम वाली पत्नी कही गई है, वह उन्हें जितना अधिक प्रिय थी उतना अन्य कोई भी नहीं थी। तब अन्य कन्याएं दुखित होकर अपने पिता की शरण में गईं। वहां जाकर उन सब ने जो दुख था उसे निवेदन किया। हे ब्राह्मणों, यह सुनकर वे दक्ष बहुत दुखित हुए। उसके बाद चंद्रमा के पास आकर उन्होंने शांति पूर्वक यह वचन कहा। दक्ष बोले, हे चंद्रमा, आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं। सभी आश्रितों के प्रति जो समान व्यवहार करना उचित है, पर आपका विषम व्यवहार क्यों है? अब तक आपने जो कुछ भी किया सो किया, किंतु पुनः ऐसा व्यवहार ना करें। विषम व्यवहार नरक देने वाला कहा गया है। सूत जी कहते हैं, दक्ष अपने दामाद चंद्रमा से इस प्रकार प्रार्थना कर निश्चिंत हो गए और अपने घर चले गए। चंद्रमा ने दक्ष की बात नहीं मानी, क्योंकि वे शिव माया के प्रभाव से विमोहित थे, जिससे यह जगत मोहित हो रहा है। जब जिसका शुभ होना होता है तब उसका शुभ अवश्य होता है, और जब अशुभ होना है तब उसका शुभ किस प्रकार हो सकता है। चंद्रमा ने भी बलवान होनहार होने के कारण उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में आसक्त रहते थे तथा अन्य किसी पत्नी का मान नहीं करते थे। तब दक्ष बहुत दुखित हुए और सुनीति में निपुण वे पुनः आकर चंद्रमा को नीतिपूर्वक वाक्य कहने लगे। दक्ष बोले, हे चंद्र, आप सुने, मैंने आपसे अनेक प्रकार से प्रार्थना की, किंतु आपने नहीं माना, अतः आप क्षय रोग से ग्रस्त हो जाएं। सूत जी कहते हैं, उनके इस प्रकार कहने पर चंद्रमा उसी क्षण क्षय रोगी हो गए। तब उनके क्षीण होते ही महान हाहाकार मच गया। हे मुने, उस समय सब देवता एवं ऋषि, हाय, अब क्या करना चाहिए? चंद्रमा का कल्याण किस प्रकार होगा? ऐसा कहते हुए दुखित तथा व्याकुल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सभी देवताओं तथा वशिष्ठ आदि ऋषियों से यह सब बताया।
तब सभी लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए। हे मुने, उस समय वहां जाकर अति व्याकुल हुए देवगण एवं ऋषियों ने ब्रह्मदेव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करके यह सारा वृत्तांत सुनाया। सभी ऋषियों ने ब्रह्मदेव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करके यह सारा समाचार निवेदन किया। ब्रह्मा भी उनकी बात सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित होकर शिव माया की प्रशंसा करके उन्हें सुनाते हुए कहने लगे। ब्रह्मा बोले, अहो, सारा संसार दुख देने वाला ये महान कष्ट, सारे संसार को दुख देने वाला ये महान कष्ट उपस्थित हुआ है। चंद्रमा तो सदा से ही दुष्ट है और दक्ष ने भी इसे शाप दे दिया। दुष्ट चंद्रमा ने और भी अनेक दुष्कर्म किए हैं। हे देवताओं तथा ऋषियों, आप लोग चंद्रमा का पुरातन कृत्य सुनिए। इस दुष्ट ने बृहस्पति के घर जाकर उनकी पत्नी तारा का अपहरण किया था। उसके बाद वह दैत्यों से जाकर मिल गया और उनके पक्ष में होकर देवताओं से युद्ध भी किया। जब मैंने और अत्रि ने चंद्रमा को मना किया, तब उसने तारा को उन्हें लौटा दिया। उसे गर्भवती देखकर बृहस्पति ने कहा, मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। इसके बाद हम लोगों ने बृहस्पति को ऐसा करने से रोका। तारा को गर्भवती देखकर बृहस्पति ने कहा, मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। इसके बाद हम लोगों ने बृहस्पति को ऐसा करने से रोका। तब बड़ी कठिनाई से उन्होंने तारा को स्वीकार किया। बृहस्पति ने पुनः कहा कि मैं इसे तभी ग्रहण करूंगा जब यह गर्भ का परित्याग करेगी। हे महर्षियों, तब मैंने तारा का गर्भ त्याग कराया। मैंने उससे पुनः पूछा कि यह किसका गर्भ है। तब उसने कहा कि यह गर्भ चंद्रमा का है। इसके बाद बृहस्पति ने मेरे कहने पर तारा को ग्रहण किया। इस प्रकार के अनेक दुष्ट कर्म चंद्रमा के हैं। उनका वर्णन मैं पुनः किस प्रकार करूं? वह आज भी वैसा ही क्यों कर रहा है? अब जो होनहार था वह तो भली भांति हो गया, वह तो कभी अन्यथा होने वाला नहीं है। अब मैं आप लोगों को उत्तम उपाय बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनिए। चंद्रमा कल्याणकारी प्रभास क्षेत्र में देवताओं के साथ जाए और वहाँ मृत्युंजय विधान से शिव आराधन करे। शिवलिंग को सामने स्थापित कर चंद्रमा प्रतिदिन तपस्या करे, तब प्रसन्न हुए शिव उसे क्षय रोग से रहित कर देंगे। सूत जी महाराज कहते हैं, हे महर्षियों, तब ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर वे देवता तथा ऋषि लौटकर वहाँ आए जहाँ दक्ष तथा चंद्रमा स्थित थे। इसके बाद उन सभी देवताओं तथा ऋषियों ने दक्ष को आश्वासन देकर तथा चंद्रमा को अपने साथ लेकर प्रभास तीर्थ में जाकर सरस्वती आदि श्रेष्ठ तीर्थों का आवाहन करके मृत्युंजय मंत्र द्वारा पार्थिव अर्चन विधि से शिव जी की आराधना की। उसके बाद विशुद्ध अंतःकरण वाले वे सभी देवता तथा ऋषि चंद्रमा को प्रभास क्षेत्र में छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। चंद्रमा ने निरंतर 6 मास तक तप किया और मृत्युंजय मंत्र से वृषभ ध्वज का पूजन किया। स्थिर चित्त होकर चंद्रमा 10 करोड़ की संख्या में उस मृत्युंजय मंत्र का जप करके तथा मंत्र स्वरूप भगवान मृत्युंजय का ध्यान करते हुए वहां स्थित रहे। तब उन्हें देखकर भक्तवत्सल भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर अपने भक्त चंद्रमा से कहने लगे। भगवान शंकर बोले, हे चंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो अभिलक्षित हो वह वर मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूँगा। चंद्र बोले, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा कौन सा कार्य असाध्य रह सकता है। फिर भी हे शंकर, मेरे शरीर के 6 रोग को दूर कीजिए। आप मेरा अपराध क्षमा करें और निरंतर कल्याण करें। उनके ऐसा कहने पर शिव जी ने यह वचन कहा। शिव जी बोले, हे चंद्र, एक पक्ष में तुम्हारी एक एक कला प्रतिदिन क्षीण होगी
और पुनः दूसरे पक्ष में क्रमशः यह कला निरंतर बढ़ेगी। सूत जी बोले, हे द्विजों, चंद्रमा के ऐसा वरदान प्राप्त कर लेने पर हर्ष से परिपूर्ण चित्त वाले सभी देवता और ऋषि वहाँ शीघ्र ही आए। वहाँ आकर उन सभी ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया और शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक उनकी प्रार्थना की। देवता बोले, देव देव महादेव परमेश नमोस्तुते, उमया सहित शंभो स्वामी अत्र स्थितो भव। हे देव देव, हे महादेव, हे परमेश, आपको नमस्कार है। हे शंभो, हे स्वामिन, पार्वती सहित आप यहाँ स्थिर हो जाइए। सूत जी कहते हैं, तब पूर्व में निराकार भगवान शिव चंद्रमा के द्वारा उत्तम भक्ति से स्तुति किए जाने पर पुनः साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न होकर वे शंकर उस क्षेत्र के महात्म्य वर्धन के लिए तथा चंद्रमा के यश के विस्तार के लिए वहाँ उन्हीं के नाम पर तीनों लोकों में सोमेश्वर नाम से विख्यात हुए। हे द्विजों, वे पूजन करने से क्षय, कुष्ठ आदि रोगों का विनाश करते हैं। ये चंद्रमा धन्य हैं, ये कृतकृत्य हैं जिनके नाम से स्वयं जगन्नाथ शंकर जी धरातल को पवित्र करते हुए यहाँ स्थित हुए। उन्हीं पर देवताओं ने चंद्रमा के नाम से चंद्रकुंड की स्थापना की, जहाँ शिव जी तथा ब्रह्मा का सम्मिश्रित निवास माना जाता है। पृथ्वी पर प्रसिद्ध यह चंद्रकुंड समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस कुंड में 6 मास तक निरंतर स्नान करने से क्षय आदि रोग, जो भी असाध्य रोग हैं, वे सभी नष्ट हो जाते हैं। प्रभास तीर्थ की परिक्रमा करके शुद्धात्मा मनुष्य पृथ्वी की परिक्रमा करने से होने वाले फल को प्राप्त करता है और मरने पर स्वर्ग में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। सोमेश्वर लिंग का दर्शन मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में मनवांछित अभीष्ट फल प्राप्त कर मरने के पश्चात स्वर्ग को जाता है। मनुष्य जिस फल को उद्देश्य करके इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है वह उस फल को अवश्य प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। सोमेश्वर के इस प्रकार के फल को देखकर वे देवता एवं ऋषिगण प्रीतिपूर्वक शिव जी को नमस्कार करके क्षय रोग रहित चंद्रमा को लेकर उस तीर्थ की परिक्रमा करके उनकी प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए और चंद्रमा भी अपना पुरातन कार्य करने लगे। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने सोमेश्वर की उत्पत्ति का वर्णन कर दिया। सोमेश्वर लिंग इसी प्रकार प्रकट हुआ था। जो मनुष्य सोमेश्वर लिंग की उत्पत्ति को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति वर्णन नामक यह 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल के अध्याय में श्रवण करेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति की कथा। श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्रम। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाम भजवृंद सूर्याय दक्षाधुरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय
दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मैयकाराय नमः शिवाय तस्मैयकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते। जो शिव जी के समीप इस पवित्र पंचाक्षर का पाठ करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है और वहाँ शिव जी के साथ आनंदित होता है। इति श्रीमद्शंकराचार्य विरचितम शिव पंचाक्षर स्तोत्रम संपूर्णम। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।